नमस्कार दोस्तों, ग्रेट एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली देखना सीखेंगे। हम पूर्व में भी कुंडलियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपके सामने ये एक कुंडली का खाका है। इसमें आप गिनिए, इसमें 12 खाने हैं। 12 खानों में ये बांटा हुआ है। ये 12 खाने ही 12 भाव कहलाते हैं। जैसे कि जहाँ लग्न लिखा हुआ है वो वहाँ से शुरू होता है ये, और उससे 12 खाने गिने जाते हैं। तो इस प्रकार लग्न पहला भाव होता है। जो लग्न होता है वो पहली जगह होती है जहाँ पर किसी भी कुंडली को देखा जाता है। अब जो भी राशि उदित हो, जैसे धनु राशि उदित हो गई तो धनु का 9 अंक है, तो इसको यहाँ पे लग्न में लिख देंगे। जैसे धनु राशि को लग्न में लिख दिया, क्योंकि धनु राशि उदित हुई थी तो लग्न में धनु राशि को लिख दिया। यहाँ से गिनना शुरू करा। धनु प्रथम भाव बन गया और द्वितीय भाव, इस प्रकार 12 भाव पता पड़ जाएगा अपने को। और हर भाव हर जिसका कारक होता है और वहाँ पे राशि स्थापित हो जाती है। हमने पूर्व में बताया था आपको कि 12 राशियाँ होती है और जो भी राशि उदित होती है वो राशि प्रथम भाव में आ जाती है लग्न में। तो इस प्रकार ये 12 भाव आपके सामने स्थित है और 12 राशियाँ इनमें बिठा दी गई है। अब प्रत्येक भाव हर जिसका कारक है। जैसे कि प्रथम भाव शरीर का, द्वितीय भाव संपत्ति का, तीसरा भाव भाई बहन का, चतुर्थ भाव पराक्रम का। इस प्रकार हर भाव हर जिसका कारक है। तो अब हमने प्रत्येक भाव देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे मित्रों कि इसमें इन भावों में हमने ग्रह स्थापित कर दिए, ग्रह बिठा दिए। ये ग्रह उस समय ग्रह स्पर्श के समय मौजूद थे पंचांग में, तो इस आधार पर ग्रह कुंडली में बिठा दिए गए। सर्वप्रथम भाव में राशियाँ बिठाई, फिर ग्रह बिठा दिए गए। अब इन ग्रहों के आधार पर हम कुंडली का फलित करेंगे। हमारा पूर्व का वीडियो जो ज्योतिष जानकारी के बारे में है वो भी देखिए। उसको देखने के बाद ये आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार धनु लग्न इस कुंडली में है। जैसे कि धनु राशि उदित हुई थी और धनु 9 नंबर की राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति लग्न में स्थित है और अपनी ही राशि में स्थित है और चंद्रमा भी उनके साथ में है। तो कुंडली में प्रथम भाव बृहस्पति इसका कारक है। इस कारण इस व्यक्ति का शरीर थोड़ा मोटा होगा, ये ज़्यादा खाने वाला और स्वस्थ होगा, और ये इसके साथ चंद्रमा का योग है तो ये मधुर स्वभाव का भी होगा, पर बीच बीच में झगड़े करता होगा। इस प्रकार का इसका स्वभाव होगा। स्वभाव का अंदाजा अपन ने बृहस्पति और चंद्र के योग से लगाया। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाव, दूसरे भाव में राहु स्थित है मकर का। दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव ही तो है, ये वाला भाव दूसरा है। दूसरा भाव धनु के बाद वाला भाव दूसरा भाव है, उसमें राहु स्थित है। और राहु इसके धन स्थान कहलाता है, दूसरा स्थान, उसमें राहु स्थित है। इस कारण ये व्यक्ति चोरी का धन इकट्ठा करेगा। इस प्रकार का इसका दिखता है। ये चोरी से या किसी गलत काम से या सट्टे से या शेयर से, इन कामों से धन इकट्ठा करेगा। ये दिखता है, एकत्रित करेगा राहु धन में होने के कारण। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसके राहु तो धनस्थान में है ही। अब धनस्थान का में कौन सी राशि है, द्वितीय स्थान में कौन सी राशि है, मकर, और मकर का स्वामी है शनि। अब शनि को देखेंगे अपन, शनि कहाँ पे है। शनि यहाँ पर स्थित है 90वें भाव में, 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि में 90वें भाव में स्थित है। इस कारण शनि इनके धन आएगा तो धन इनके
परंपरागत कार्यों की हानि से प्राप्त होगा। इस प्रकार दिखता है, क्योंकि ये स्थान किसका है? परंपराओं का, धर्म का। तो इस प्रकार ये धर्म की हानि से, परंपराओं की हानि से धन इकट्ठा करेगा। इस प्रकार का इसका दिखता है, क्योंकि धनेश इसका नवम में है ना, इसलिए ये बात दिखती है कुंडली में। तो इस प्रकार कुंडली देखी जाती है। अब ये तो देख लिया अपन ने शनि की स्थिति, साथ ही साथ और भाव भी देखेंगे, जैसे कि चौथा भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में मीन राशि है, 12 लिखा हुआ है चौथे भाव में। लग्न से गिनिए उसको, 9, 10, 11, 12, चौथा भाव जिसमें 12 लिखा हुआ है। 12 यानी मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो मीन राशि इसके चतुर्थ भाव में, और इसके स्वामी बृहस्पति अच्छी स्थिति में लग्न में स्थित है, प्रथम भाव में स्थित है और मजबूत है। तो इस कारण इस व्यक्ति के चौथे भाव का फल अच्छा मिलेगा। चौथे भाव किसका किसका कारक हुआ? चौथे भाव इसकी माता का कारक है, इसके घर का कारक है, इसकी जमीन का कारक है। तो इस प्रकार इस व्यक्ति के पास बड़ा घर होगा, इसकी माता अच्छी होगी, इसको माता से भी धन मिलेगा, इसकी माता की स्थिति बढ़िया होगी, और उसको ये माता के कारण तरक्की करता हुआ पाया जाएगा, माता का सहयोग रहेगा इसको, इसके पास बहुत बड़ा घर और ज़मीन होगी। ये बात इसके बृहस्पति के अच्छे होने के कारण दिखती है। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। आगे की स्थिति में पांचवा भाव कौन सा है मित्रों? जहाँ 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसको लग्न से गिनिए, ये पांचवा भाव आ जाएगा। तो 1 नंबर का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल इसके 1 नंबर का स्वामी है। और दसम मंगल कहाँ स्थित है? 10वें भाव में, लग्न से 10वें भाव में 6 नंबर में कन्या राशि में स्थित है। तो इस प्रकार इसके मंगल थोड़ा बलवान है। तो इस कारण ये व्यक्ति पुत्र संतान पैदा कर सकता है। इसके लड़का हो सकता है, इसके लड़के होने की संभावना बनती है, क्योंकि इसके मंगल 5वें स्थान को देख रहे हैं। मंगल अपना फल देंगे, मंगल एक पुरुष ग्रह है, इसलिए ऐसी संभावना इस मामले में बनती है। और ये इसकी एक ही संतान होनी चाहिए, ये भी दिखता है, क्योंकि मंगल सदैव एक संतान के ही कारक होते हैं। दूसरी संतान होने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस प्रकार इसके 5वें भाव का फल अपन ने देखा। इस प्रकार हम हर एक भाव का फल देखते जाएंगे। इस प्रकार कुंडली देखी जाती है दोस्तों। कुंडली देखने का तरीका इस प्रकार का होता है कि इस प्रकार हम कुंडली देखते हैं। अब अलग अलग भाव है, और अलग अलग भाव की अलग अलग राशियाँ और ग्रह